नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत पितृपक्ष स्पेशल, जी हाँ, श्राद्ध स्पेशल। और आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह है बड़ा ही खास। श्राद्ध में इन बातों का रखे ध्यान, वरना भुगतने पड़ेंगे बुरे अंजाम। ये बिल्कुल सही टॉपिक चुना है मैंने। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कहीं पर भी इंकित नहीं होंगी, किसी भी वीडियो पर नहीं मिलेंगी। उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये श्राद्ध जो है वो तिथि अनुसार बताया जा रहा है। किस तिथि में क्या चीज़ को वर्जित कहा गया है श्राद्ध के दौरान। तो श्राद्ध में किन बातों का रखे ध्यान ताकि ना आपको भुगतने पड़े बुरे अंजाम, आइए जानते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों की अवधि बड़ी विशिष्ट मानी गई है। अपने पितृगण को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है, उनके लिए पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, और इसे 16 श्राद्ध या महालय श्राद्ध या अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेके, क्षमा कीजिएगा, अश्विन अमावस्या तक के ये जो 16 दिन हैं, इन 16 दिनों में लोग अपने पितृ को जल देते हैं, उनकी तिलांजलि करते हैं, उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध आदि संपन्न करते हैं। इसलिए तिथि का बड़ा महत्व है, ध्यान रखिएगा। किसी भी दिन किसी के लिए श्राद्ध नहीं किया जा सकता। श्राद्ध अगर मान लीजिए भूले बिसरे हो जाए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है, अगर आप श्राद्ध भूल जाए। अन्यथा जो शास्त्राज्ञा है, जिस तिथि में पितृ की मृत्यु हुई है, उसका दाग हुआ है, उसी तिथि पर श्राद्ध करने का विधान है। आजकल लोग इतिश्री कर देते हैं, है ना, मंदिर के अंदर शक्कर, चावल, आटा वगैरह पहुंचा देते हैं, श्राद्ध की इतिश्री हो गई। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। श्राद्ध हमेशा मृत्यु तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं, और जिस दिन उनका दाह संस्कार होता है। 2 तरीके होते हैं, कुछ लोग मृत्यु तिथि मानते हैं, कुछ लोग दाह संस्कार तिथि मानते हैं। पितृपक्ष में उसी तिथि को पितृ के निमित्त श्राद्ध किए जाने का विधान है। ऐसे में आज आपको इस स्पेशल एपिसोड में बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध की तिथि के अनुसार ये जाने कि किन चीज़ों के इस्तेमाल से पितृगण नाराज होकर देते हैं श्राप, जिससे भुगतने पड़ते हैं बुरे अंजाम। जी हाँ, आइए जानते हैं। सबसे पहला श्राद्ध पौष्टपदी, यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध। तो पूर्णिमा के श्राद्ध में गाय के घी का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से घर परिवार में खान पान की कमी रहती है और श्राद्धकर्ता को मनोविकार झेलने पड़ते हैं। दूसरा श्राद्ध प्रतिपदा का श्राद्ध, पहला जिसे हम एकम का श्राद्ध कहते हैं। तो प्रतिपदा के श्राद्ध में कूष्मांड यानी कि सफ़ेद पेठा का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। लोग क्या करते हैं, रेडीमेड पेठा ला के रख देते हैं खाने के लिए ब्राह्मण के लिए, वहीं श्राद्ध खत्म। इसका दान वर्जित माना गया है। ऐसा करने से धन की कमी और श्राद्धकर्ता पर संकट आते हैं। द्वितीय तिथि का श्राद्ध, तो द्वितीय के श्राद्ध में कटेरी फल का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से जीवन में अमंगल आता है। कटेरी फल का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर कुछ ऐसे व्यंजनों में होता है जो खट्टे होते हैं, जो कसीले होते हैं। तो कई लोग ऐसा अचार भी रख देते हैं। तृतीया के श्राद्ध की बात करेंगे, तो तृतीया तिथि के श्राद्ध में समुद्री नमक का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित माना गया है। ऐसा करने से संचित धन नष्ट होता है और दुर्भाग्य प्रबल होता है। चतुर्थी के श्राद्ध की बात करेंगे, चौथ का श्राद्ध। तो चतुर्थी के श्राद्ध में काले तिल का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित माना गया है। ऐसा करने से कार्यों में विघ्न आते हैं और आर्थिक हानि होती है। ऐसे में जब का प्रयोग या यव का प्रयोग कर दिया जाता है। तिल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग चौथ के श्राद्ध में नहीं किया जाता। पंचम के श्राद्ध में खट्टी वस्तुएं जैसे नींबू, इमली, अमचूर का श्राद्ध कर्म में प्रयोग और दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से संतान को कष्ट पहुंचते हैं और जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। बात करेंगे छठी के श्राद्ध की, षष्ठी का श्राद्ध। तो षष्ठी के श्राद्ध की तिथि में तिल के तेल का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। ऐसे में नारियल तेल का दीपक जलाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
और इस दिन तिल के तेल का दान भी मना किया गया है, अन्यथा इससे वाद विवाद बढ़ते हैं तथा कोर्ट केस में हार की संभावना बढ़ जाती है। बात करेंगे सप्तमी के श्राद्ध की। सातम का श्राद्ध। इस सातम के श्राद्ध में आंवला का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से सेहत में गिरावट आती है तथा आंखों में समस्याएं आती है, नेत्र विकार सताते हैं। अष्टमी के श्राद्ध की जो तिथि होती है, अष्टमी तिथि, उसके श्राद्ध में नारियल का श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। जैसे नारियल की खीर हो गई, नारियल की बर्फी हो गई, इसका प्रयोग मना किया गया है। तो ऐसे में इसकी जगह जायफल या मेलफल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से श्राद्धकर्ता को कष्ट होते हैं, रोग और व्याधियां और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। नवमी का श्राद्ध। नवमी के श्राद्ध की तिथि में काशीफल यानी पम्पकिन खाने वाला जो कद्दू होता है, जिसे हम कोहड़ा कहते हैं, इसका श्राद्ध कर्म में उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से श्राद्धकर्ता को सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ती है। दशमी तिथि के श्राद्ध में परवल का श्राद्ध कर्म में उपयोग और दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से घर परिवार पर बाधाएं आती हैं और श्राद्धकर्ता को मृत्यु भय सताता है। एकादशी का श्राद्ध। तो एकादशी के श्राद्ध में दाल और चावल का, दोनों का ध्यान से रखिएगा, दाल और चावल का श्राद्ध कर्म में उपयोग और दान वर्जित माना गया है। ऐसा करने पर धन हानि होती है और संपत्ति नष्ट होती है। द्वादशी के श्राद्ध की बात करेंगे। द्वादशी के श्राद्ध में लाल मसूर और काले मसूर का श्राद्ध कर्म में इसका उपयोग और इसका दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से अपयश मिलता है तथा सुखों में कमी आती है। बात करेंगे त्रयोदशी के श्राद्ध की। यह अति विशिष्ट श्राद्ध कहा गया है। तो त्रयोदशी के श्राद्ध में बैंगन का श्राद्ध कर्म में उपयोग और दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से दाम्पत्य क्लेश बढ़ते हैं तथा श्राद्धकर्ता को कुरूपता प्राप्त होती है, बदसूरती आती है। बात करेंगे चतुर्दशी के श्राद्ध की। चतुर्दशी के श्राद्ध में शहद का श्राद्ध कर्म में उपयोग और दान वर्जित कहा गया है। वैसे तो किया जाता है, लेकिन चतुर्दशी के दिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसका कोई, इसमें ऐसे में गुड़ मिला लिया जाता है पंचामृत में, तो इसका उपयोग और दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से श्राद्धकर्ता में उग्रता और क्रूरता आती है और जीवन ऐश्वर्यहीन बनता है। बात करेंगे सर्व पितृ अमावस्या के श्राद्ध की, यानी कि अमावस्या के श्राद्ध में श्राद्ध कर्म में सरसों के तेल का प्रयोग और इसका दान वर्जित कहा गया। ऐसा करने से घर परिवार में अशुभता और निर्धनता आती है। अब दो स्पेशल और श्राद्धों की बात करेंगे। ये अति विशिष्ट श्राद्ध होते हैं। ये इन 16 श्राद्धों के साथ में ही होते हैं, लेकिन इनकी संज्ञाएं अलग अलग हैं। पहला है महाभरणी श्राद्ध। जिस दिन भरणी नक्षत्र आता है पितृपक्ष में, उस दिन ये श्राद्ध मनाया जाता है। तो महाभरणी श्राद्ध में दही, भैंस का घी, आंवला का श्राद्ध कर्म में उपयोग और दान वर्जित माना गया। ऐसा करने से अग्नि भय, गर्भपात की आशंका बनी रहती है महिलाओं को। दूसरा है मघा श्राद्ध। ये दोनों श्राद्ध जो हैं ये यम के नक्षत्र के श्राद्ध हैं। तो मघा श्राद्ध भी अति विशिष्ट श्राद्ध माना गया है और ये 13 के दिन पड़ता है ज़्यादातर। तो मघा श्राद्ध के दिन सीताफल, कमलगट्टे, आलू और तिल का श्राद्ध कर्म में उपयोग और दान वर्जित कहा गया है। ऐसा करने से अकस्मात दुर्घटनाएं होती हैं, वे ऊंचाई से गिरने के योग बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना, हमने तो आपको लगभग 18 श्राद्धों के बारे में पूरी जानकारी दे दी। तो आपको ये बताया कि श्राद्ध में इन बातों का रखे ध्यान, वरना भुगतने पड़ेंगे बुरे अंजाम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी स्पेशल एपिसोड के साथ में, किसी अलग विषय को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।